अस्सलाम वालेकुम। डिपेंडेंट ब्रांच का ये थर्ड हमारा मेथड है, ठीक है। फाइनल अकाउंट सिस्टम पहला था जी डेटर सिस्टम, दूसरा था स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और आज हम थर्ड इसका करेंगे फाइनल अकाउंट सिस्टम। फाइनल अकाउंट सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग कंपनी या जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हुए आए हैं ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको प्राइसेस दी गई होती हैं इनवॉइस प्राइस पे। आपने उनको पहले कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करना है, यानी उसके ऊपर जो लोडिंग है वो आपने निकाल देनी है। आप ब्रांच अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें आप इनवॉइस प्राइस पे सारी प्राइसेस लिखते हो, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये सारी आप इनवॉइस प्राइसेस पे लिखते हो और फिर उन पे स्टॉक रिज़र्व लेके अपोजिट साइड पर लिख देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने खुद कॉस्ट प्राइस लिखनी है, यानी रिज़र्व को माइनस करके लिखना है, ठीक है। बाकी उसका सारा प्रोसेस वैसे ही है जैसे हम बनाते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है कि इनवॉइस प्राइस को, अगर तो एक कॉस्ट प्राइस ही दी हुई है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस दी हुई है ना, तो फिर उसको पहले हमने कॉस्ट में चेंज करना है, उसके बाद हमने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है जी। क्लियर? अच्छा जी, हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, अ मर्चेंट ऑफ मीरपुर खास हैज़ अ ब्रांच एट मुजफ्फराबाद टू विच ही चार्ज आउट द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। मतलब ये उसने आपको इनवॉइस प्राइस दी हुई है। तो अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कहता है, द मुजफ्फराबाद ब्रांच कीप्स इट्स ऑन सेल लेजर एंड ट्रांसमिट ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस एवरी डे। कहता है मुजफ्फराबाद ब्रांच जो है वो अपने सेल लेजर खुद बना रहा है, क्योंकि ब्रांच खुद सेल करती है ना, तो जो कैश सेल होती है, जो क्रेडिट सेल होती है और उसके ऊपर लिया जाने वाला जो कैश होता है, वो सारा रिकॉर्ड उसने खुद रखना होता है और वो सेंड करना होता है हेड ऑफिस को। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द हेड ऑफिस। सारे एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? हेड ऑफिस पे कर रहा है। द ट्रांजेक्शन्स फॉर द ब्रांच फॉर एज फॉलोज। ट्रांजेक्शन ब्रांच की क्या है देखते हैं जी। स्टॉक दिया हुआ है आपको 11,000 से। क्लियर? अगर आप ब्रांच अकाउंट बनाते हो, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पर तो हम 11,000 से ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो उसके ऊपर हमने क्या करना है, पहले इसकी लोडिंग उतारनी है, यानी 25 डिवाइडेड बाय 125 करके हमारे पास क्या आ रहा है, 2200 से रिज़र्व आ रहा है, वो पहले हम इसमें से माइनस करेंगे और फिर ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई है, ये कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने जाके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखनी है जी। मेरे पास बुक में 2010 की डेट्स हैं, आपके पास बुक में जो डेट है आपने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है जी। डेटर्स दे रहा है उसके बाद आपको, ठीक है जी। डेटर्स हैं आपके, ओपनिंग डेटर्स हैं, ठीक है। ब्रांच में लिखोगे, अगर ब्रांच अकाउंट बनाना है तो उसकी डेबिट साइड पर लिखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है, हाँ बैलेंस शीट में इसका काम है, अगर बैलेंस शीट को क्वेश्चन में मांगता है तो। पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पर, और अगर कैश अकाउंट बनाना पड़ गया तो उसकी डेबिट साइड पर। कैश सेल्स दी हुई हैं, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट की भी क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है जी, ब्रांच की भी डेबिट साइड पर लिखते हैं और ट्रेडिंग की भी डेबिट साइड पर लिखते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि ब्रांच में हमने इनवॉइस प्राइस पर लिखना है और जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कॉस्ट प्राइस पर लिखना है। कलेक्शन फ्रॉम लेजर अकाउंट, कलेक्शन जो है लेजर अकाउंट्स का मतलब ये है कि कस्टमर से कलेक्शन की है, ठीक है, उसको फिर हम जो है वो वैसे ट्रीट करेंगे। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, या तो आप इस गुड्स सेंट में से माइनस कर दो या इसको अपोजिट साइड पर लिख दो। बैड डेट्स दिए हुए हैं, अलाउंस टू कस्टमर है, रिटर्न इनवर्ड है, ये सारे जी डेटर से रिलेटेड है और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ब्रांच के साथ तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ज़रूर आएगा। उसके बाद आपको कहते हैं जी चेक सेंड टू ब्रांच। ब्रांच को ये चेक सेंड किया गया है फॉर एक्सपेंसेस, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे और उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं। एक रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, वेजेस आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा।
सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस आपको पता है जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। आगे आपको कहते हैं स्टॉक दिया हुआ है और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ ट्रीट करना है चले हम क्वेश्चन में देखेंगे। पैटी कैश दे रहा है जी, पैटी कैश में ये पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है और कह रहा है इसमें मिसलिनियस इनकम 25 रुपये की शामिल है जो अभी तक दी नहीं गई है, ठीक है, अनपेड है। तो इसको हम जो है वो अगर ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर तो हम इसको ये 125 से ही लिखेंगे ना, जो पे कर दी हुई है, जो पे करने वाली रहती है, ये यानी जो रिसीव कर ली और जो रिसीव करने वाली रहती है, ठीक है। इसको इस प्राइस पर ही हम लिखेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जब लिखेंगे तो जस्ट जो ये नॉट रिमिटेड वाली अमाउंट है ना, सिर्फ ये आएगी। आपको कहते हैं प्रिपेयर करें जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। आपने ब्रांच अकाउंट बनाना है जैसे आप सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाते हुए आए हो, क्लियर, और साथ में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये देखें जी, हम यहाँ पर ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। सिंपली वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते हुए आए हैं, ठीक है। कैसे, ये देखिए, आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे स्टॉक का, डेटर्स का, पैटी कैश का डेबिट साइड पे। गुड्स सेंट टू ब्रांच 20,000 में से उसकी रिटर्न को हमने माइनस कर दिया, वो जो लिखा हुआ था ना रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है, वो हमने यहाँ से क्या कर दी है, माइनस कर दी है। ये देखें गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, वो हमने यहाँ से क्या कर दी है, माइनस कर दी है, क्लियर। ये बैंक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी चेक सेंड टू ब्रांच, ठीक है। चेक जो है वो ब्रांच को क्या किया गया है, सेंड किया गया है। किस किस पर्पज़ के लिए, रेंट, वेजेस और सैलरीज़ के लिए। तो हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएंगे, बैंक अकाउंट का रेफरेंस लिखेंगे और उसमें जितने एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट आई है वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ हम लिख देंगे जी। फिर हम चलते हैं ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, यहाँ हम लिखेंगे कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स हम यहाँ नहीं लिखते हैं, क्लियर। यहाँ पर हम क्रेडिट सेल्स नहीं लिखते हैं, लेकिन जो डेटर से रिसीव किया हुआ कैश है वो ज़रूर लिखते हैं 21,000 से, क्लियर हो गया जी। फिर उसके बाद हम यहाँ बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, स्टॉक का, डेटर्स का और पैटी कैश का, सबका हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। कीप इन माइंड जो भी रिज़र्व आप लोगों ने लेना है स्टॉक पर, ओपनिंग स्टॉक पर और गुड्स सेंड पर, वो इस बैलेंस से ऊपर होना चाहिए। बैलेंसेस हमेशा लास्ट पे ही होने चाहिए, क्लियर हो गया जी। और जो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है वो हम लोगों ने कहाँ लिख दिया है, डेबिट साइड पर। 1/5 मतलब 25 डिवाइडेड बाय 125, क्लियर हो गया जी। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। हाँ जी, क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर हमने जितने भी लिखने हैं ना, अमाउंट्स लिखनी है वो कॉस्ट प्राइस पे लिखनी है। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, इसमें से इसका रिज़र्व माइनस करके हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाती है, वो यहाँ लिखनी है। गुड्स सेंट है, उसमें से रिटर्न माइनस करें पहले, फिर उसका रिज़र्व माइनस करें, जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर इसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे। वेजेस कहाँ से आई हैं ये वेजेस, या वहाँ आपको नज़र आ जाएंगी क्वेश्चन में जहाँ लिखा होगा कि चेक जो है वो बैंक को सेंड किया हुआ है। ये देखिए, अब हमने इसको डिस्टिंक्शन करके लिखना है ना, क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट का ये आइटम है तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। यानी जब आप ब्रांच को बनाओगे तो तब आप इस सारे इंफॉर्मेशन को, सारी ट्रांजैक्शन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो यही सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, उस कंसेप्ट के हिसाब से आप इसको देखोगे जी, क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमने इसकी क्रेडिट साइड पर सेल्स लिखी हैं, कैश सेल्स लिखी हैं, ठीक है, सेल्स टोटल लिखी हैं और उसमें और प्लस किए हैं उसमें कैश सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स हैं। ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो फिर हमारे पास कहाँ से आई हैं, हमारे पास जी यहाँ से आई हैं कि हमने डेटर्स अकाउंट बनाया, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, जो कैश हम डेटर से रिसीव कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन में है, अलाउंस भी दिया हुआ है, बैड डेट्स भी दिए हुए हैं और रिटर्न भी दी हुई है। इन सब को जब हम प्लस करके इसमें से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। वो क्रेडिट सेल्स हमने जाके लिख देनी है कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे
तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी जी। क्लियर है? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इसकी डेबिट साइड, तो हमारे पास आ जाएगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जो है वो शिफ्ट करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। क्रेडिट साइड पर इनकम्स आती हैं, इनकम लिखेंगे और एक इनकम दी हुई है मिसलेनियस रिसीट की जो अभी तक रिमिट नहीं की गई 25 रुपीज़ के साथ। क्लियर है? आपको नहीं समझ में आती है बात, आप क्या करोगे, पेटी कैश का अकाउंट बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से पेटी कैश का अकाउंट बनाओगे, डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे। क्लोजिंग बैलेंस में से जब हम माइनस कर देते हैं डेबिट साइड को, तो हमारे पास जो 25 रुपीज़ है ये वो वाली अमाउंट है जो अभी तक देने वाली रहती है, यानी जो बैंक ने उसने ब्रांच ने रिसीव की है। क्लियर हो गया? ये हम जाके कहाँ लिख देंगे, ये हम जाके लिख देंगे जी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पर हम सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, बैड डेट्स, अलाउंस, रेंट, सैलरी एंड एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अगेन क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे हम इसकी डेबिट साइड, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा दैट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कीप इन माइंड कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर है वो ब्रांच अकाउंट के आंसर के साथ मैच होना चाहिए। ब्रांच अकाउंट का जो प्रॉफिट आ रहा है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आ रहा है ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें आपसे कह रहा है कि जी बी लिमिटेड हुज हेड ऑफिस इज़ इन कराची हैड अ ब्रांच has a branch in Islamabad. The Islamabad branch doesn't keep a complete set of books and send weekly returns of its transactions to the head office, from which form the basis of entries in the head office ledger. Clear? कहता है कि इसमें जो है वो ब्रांच खुद कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही, लेकिन अपने हेड ऑफिस को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही है, तो जिसकी बेसिस पे हेड ऑफिस जो है वो लेजर्स बना रहा है। ऑल परचेजेस मेड बाय द हेड ऑफिस एंड गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच। सारी की सारी परचेजेस कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। गुड्स जो भेजी जा रही है ना ब्रांच को, वो सेलिंग प्राइस पर भेजी जा रही हैं, विच शोज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जिस प्राइस पर गुड्स भेजी जा रही हैं प्रॉफिट उसमें शामिल है। पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिखा होता है कॉस्ट प्लस 20%, ऐसा ही है, तो हम उसको क्या करते हैं फिर 20% डिवाइडेड बाय 120 कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि विच शोज़ प्रॉफिट ऑफ 20%, कि ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये जो सेल प्राइस है ये आपको 20% का प्रॉफिट शो कर रही है। दैट मीन्स कि इसी में प्रॉफिट शामिल है। तो अब जब आपने रिज़र्व निकालना है या लोडिंग निकालनी है ना, तो आपने 20 डिवाइडेड बाय 120 नहीं करनी, बल्कि 20 डिवाइडेड बाय 100 करनी है। क्लियर हो गया? आगे कहता है जी ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस सारे एक्सपेंसेस पे कर रहा है, एंड ऑल कैश रिसीव बाय द ब्रांच इज़ बैंक्ड इंटैक्ट फॉर द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस, के जैसे ही ब्रांच जो है वो पैसे रिसीव करती है वो किसको भेज देती है? हेड ऑफिस को भेज देती है। क्लियर? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू द ईयर 31 दिसंबर 2010 प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट। अगेन आपने ब्रांच अकाउंट बनाना है और जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जी। क्लियर? ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कहाँ लिखेंगे? हम लिखेंगे जी ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे। और अगर आपने यही वाला स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है तो कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद आपको कह रहा है जी ब्रांच डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कहाँ लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर। फिर कह रहा है आपको गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच, वो भी सेल प्राइस पर हैं, वो भी हम यहाँ लिख देंगे जी गुड्स सेंड टू ब्रांच 30,000 से, और इसमें से ठीक है आगे जाके देखते हैं कि कोई रिटर्न दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। कैश सेल्स दी हुई हैं, हम यहाँ लिखते हैं जी ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। क्लियर? उसके बाद क्या है? गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आ गया जी, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो अब आपको मैंने ये बताया है कि या तो आप इसको क्रेडिट साइड पर लिख लो, ठीक है,
या आप इसको यहीं पर ही इसी में से माइनस कर दो रिटर्न के तौर पर। लेकिन कौन सी रिटर्न है? जो हेड ऑफिस को हो रही है। जो कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं उनका ब्रांच के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो वहाँ पे उसका ताल्लुक़ है। आगे क्या कह रहे हैं आपसे? आप कह रहे हैं जो डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है इसका ब्रांच के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ इसका रिलेशन है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हो, इसको हम लिखते हैं ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है। आगे आपको कह रहा है रेंट दिया हुआ है, वेजेस हैं, रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर हम इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरल एक्सपेंसेस भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्लियर। लेकिन अगर आपने ब्रांच में लिखना है तो ये तीनों आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पर डेबिट साइड पर आएंगे। क्लियर हो गया जी। तो अब आपने क्या करना है? ब्रांच अकाउंट बनाना है। ब्रांच वैसे ही ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंसेस इसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस इसकी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक हो गया। डेट गुड्स सेंट लिखेंगे, उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस इसकी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के रेफरेंस में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने आपको जो है वो एक ही दफ़ा बता दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस के लिए जो है वो सारा बैंक जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो हेड ऑफिस बेयर कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये हमने खुद फाइंड आउट किया। कैसे? ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने डेटर्स अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दी हुई हैं वो लिखी हैं, डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, कैश रिसीव लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न लिखी है। सबको प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो लास्ट पे आंसर आएगा ना वो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब यहाँ लिखेंगे हम इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमने अमाउंट लिखनी है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक पे लिखा, उसकी सेल प्राइस दी हुई थी, उसमें से हमने उसका रिज़र्व माइनस करके यहाँ पर अमाउंट कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। वेजेस आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। गुड्स सेंट दी हुई है, उसमें से हमने उसकी रिटर्न और उसका रिज़र्व दोनों माइनस करके जो है वो अमाउंट डेबिट साइड पर लिख दी है। कैश सेल्स भी आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, क्रेडिट सेल्स भी दी हुई हैं, दोनों को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से रिटर्न, तो आपके पास जो है वो नेट सेल्स आ जाएंगी, जो कि हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका भी रिज़र्व इसमें से माइनस कर देंगे, जो बाकी अमाउंट हमारे पास आएगी वो हमारा क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक का की कॉस्ट प्राइस होगी, क्लियर। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम इसकी डेबिट साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, जो हमने कहाँ जाके शिफ्ट करना है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ब्रॉड डाउन कर देना है। क्वेश्चन में आपको 3 ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डिस्काउंट अलाउड, रेंट और जनरल एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट विच इज़ ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दैट मस्ट बी सिमिलर टू द नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच अकाउंट, कि जो आंसर आपका ब्रांच का आया है वही आंसर आपका जो है वो इसका आना चाहिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये आपकी असाइनमेंट है जी, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें आपने सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाना है दोनों के लिए, अलीपुर के लिए भी और हाफसाबाद के लिए भी, ठीक है। आप अलग-अलग बना लें या एक ही ब्रांच अकाउंट बना के उसमें 2 अमाउंट्स के कॉलम्स बना लें, अलीपुर के लिए भी और हाफसाबाद के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इम्पोर्टेंट लिख दिया है। ये यहाँ पर आपका आज जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच का जो टॉपिक है ना वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को देखेंगे जी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।